अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है, आप लोगों की तरावियाँ कैसी जा रही, कौन कौन रमज़ान में तरावी का एहतमाम कर रहा है, तहज्जुद का एहतमाम कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत का एहतमाम कर रहा है। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए। अच्छा जी, यहाँ पर जी मेरी इस वक्त सहरी की तैयारी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह शैतान से महफूज रखे हमें। मेरा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डेली तरावी वो भी मस्जिद में जाके पढ़ रही हूँ, इसीलिए मेरी वीडियोस भी ज़्यादा नहीं मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है अफ्तारी से पहले इतनी टफ़ रूटीन हो जाती है। अफ्तारी के बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद वैसी हिम्मत नहीं रहती मगरिब की। उसके बाद फिर बस चाय बनाओ और चाय वाय पीते पीते इतनी वो हो जाती है कि बस जल्दी 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 होता है कि बस 8:30 बजे से पहले पहले हम रेडी हो जाएं, क्योंकि 8:30 बजे से पहले पहले मस्जिद में पहुंचना होता है और 10 बजे हमारी तरावी ख़त्म हो जाती है और फिर घर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ जी मेरी इस वक्त सहरी बन रही है और सहरी में जी मेरे हस्बैंड ने पराठे के साथ पकोड़े खाएंगे वो उनका हर चीज़ अलग ही रहती है। तो जी उनके लिए फिर मैं स्पेशल फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उनके लिए नहीं बनाएंगे तो फिर मैं किसके लिए बनाऊँगी। तो यहाँ मैं उनके लिए सबके लिए पराठे बना रही थी, साथ मैंने उनके लिए जी पकोड़े फ्राई कर रही थी। उसके साथ जो मैं हूँ, मुझे योगर्ट के साथ ही पराठा या रोटी जो भी मिल जाए मैं उसके साथ खा लेती हूँ। बेटे मेरे ने जो है वो कुछ ना कुछ, उसे एग पसंद है, तो इस तरह से सबकी अलग अलग थोड़ी होती है फरमाइश होती है कि भाई सहरी में ये मिल जाए। और मेरे जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताएं आप लोगों में से किस किस ने तहज्जुद का एहतमाम किया और अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम किसने किया। अल्लाह ताला से नफली इबादत करके किस किस ने अपनी दुआएं कबूल करवाई, या जो वज़ाइफ मैंने आपको बताए थे आप मुझे ये बताएं कि उससे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों में से किसने स्टार्ट किया और किसको फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ना किसी को भी नहीं मिलेगी, कंफर्म मुझे इतना उम्मीद है, क्योंकि जिससे मैंने अल्लाह ताला से मांगा मुझे हमेशा हर चीज़ मिली। जिन दुआओं से मैंने वही आपके साथ शेयर की। अच्छा यहाँ पे मैं सबके लिए, क्योंकि सुबह का अफ्तारी से जो सहरी होती है ना बहुत ज़्यादा कोई नहीं खा पाता। मेरे बेटा भी मतलब आधा पौना पराठा खाएगा एग के साथ, तो हस्बैंड भी एक पराठा भी ज़रा मुश्किल से ही खाते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी एक खा लेते, इससे ऊपर नहीं खाते हैं। वो भी ज़ाहिर बात आपको पूरा दिन आपको पता है इंसान ने एक्टिव रहना हो तो वो हज़म हो जाते हैं। और ऊपर से मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का माशाल्लाह मोटाबलिज़म इतना ज़बरदस्त किस्म का है कि यहाँ वो खाते हैं वहाँ वो उनको हज़म हो जाता है, उनको इसीलिए मोटापा नहीं छुपाता। मुझे ज़रा खाया पिया ज़रा देर से हज़म होता है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का शेक बना रही थी। स्ट्रॉबेरी का शेक मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे अच्छा बनता है और मेरा बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी का शेक बन जाता है। मैंने रमज़ान में स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही जो है कट करके अच्छी तरह से इसे फ्रीज़ कर दिया था। तो अब उसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि बस फ्रीज़र से निकालनी है और निकाल के आपने जग में डालनी है और उसके बाद हमने शेक और थोड़ा सा योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट ऐड करके उसके बाद हमने इसका शेक बना लेना, फटाफट वो हो जाता है। क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना फ्रिज में रख दो तो ज़्यादा देर नहीं चलती, 1 से 2 दिन मुश्किल से ही गुजरते हैं। और मुझे स्ट्रॉबेरीज़, मेरे बच्चों को भी थोड़ा पसंद है, तो इसलिए फिर मैं स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ कर देती हूँ, तो मुझे काफ़ी ईजी रहता है फिर। तो बाकी ये कि आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की रूटीन क्या है, आप लोग सहरी में क्या पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी का शेक अगर आपने एक गिलास पी लिया ना, तब आपने अगर खाना भी नहीं खाया है ना, तो तब भी पूरा दिन लेडीज़ जितनी भी या मेरी जितनी भी यहाँ पर बहनें अगर वो स्ट्रॉबेरी का शेक पी लेती है तो पूरा दिन काफ़ी हद तक एक्टिव रहती हैं। आपको भूख नहीं लगती है और आपको भारी भारीपन नहीं फ़ील होता है, काफ़ी एक्टिव फ़ील होता है। तो स्ट्रॉबेरी शेक मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा, वैसे ही मुझे पसंद भी है, लेकिन इसलिए भी ज़्यादा पसंद है कि बड़ा फ़ील फ्रेश होता है। तो इसके अलावा जो है मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा चल रहा है, आप लोग की ईद की शॉपिंग कैसे चल रही है। क्योंकि मेरी तो कुछ बच्चों की पहले हो गई थी, ईद से पहले मैंने की थी कुछ मतलब स्टार्टिंग का जो रमज़ान था उसमें मैंने कपड़ों की स्टार्ट की थी और अपने बच्चों के जो कपड़े वगैरह स्टिच करवाए थे। तो वो क्योंकि रेडीमेड मेरे बच्चों को इतने पसंद नहीं आते, तो इसलिए अपने मैंने रेडीमेड नहीं मंगवाए थे। तो मैंने खुद कपड़ा वगैरह जो भी होता है, जो शलवार कमीज़ वगैरह होता है, क्योंकि जुम्मतुल विदा को आपको पता है पहनना बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो एक एक शलवार कमीज़ मैंने अपने हस्बैंड का और बच्चों का जो है जुम्मतुल विदा के लिए बनवाया था, और दूसरा जो है मैंने अपने हस्बैंड के लिए ईद का बनवाया, इन सब के लिए ईद का बनवाया। तो वो मैंने स्टिच करवाया, वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे सिले हैं और कैसे बने हैं, वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि स्टिच जो है ना मेरे बच्चों को ज़रा मुश्किल से, थोड़ा मुश्किल से पसंद आते हैं।
और इसके अलावा जो है रूटीन बड़ी सख्त हो गई, रूटीन बड़ी टफ़ हो गई है, मामलात बड़े टफ़ हो गए क्योंकि रमज़ान में तो मुझे लगता है बस सहरी इफ्तारी और